गिरिराज जी के लाडले श्री व्यास जी जो पधारे हैं, उनके मुखारविंद से आप थोड़ा वाणी सुख लें, फिर आरती करें। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचोरेण यशो विशारी कुमारितानंदित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो श्री गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धननाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, सियावर रामचंद्र भगवान की, व्यास जी महाराज की। मानस पीठ पर सुशोभित समस्त जीवों के कल्याण का पथ प्रदर्शक करने वाली रामचरितमानस को प्रणाम करते हुए, 5 दिवसों से जिनकी मंगलमयी अमृत वाणी का, राममय वाणी का जो स्वाति बूंद बन करके आप समस्त चातकों की प्यास को शांत कर रहे हैं, ऐसे परम श्रद्धेय मानस मर्मज्ञ प्रातः स्मरणीय श्री अरविंद जी महाराज, भरतपुर की ये पावन धरा और भी पावन हो रही है। श्री गिरिराज जी की पावन भूमि तो बिल्कुल यहां से नजदीकी है। भरतपुर कहें तो गिरिराज की याद आना स्वाभाविक होता है, और श्री गिरिराज जी का संबंध तो हमारे ठाकुर जी से है, भगवान श्री कृष्ण से है। जब पिछली बार भरतपुर में आया था तब महाराज श्री से प्रथम बार भेंट हुई। परम पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज की कथा चल रही थी, उसमें भी आने का सौभाग्य मिला था। तब पूज्य महाराज श्री से भेंट हुई और अब पता चला कि भरतपुर में फिर से राम कथा बह रही है, तो निवेदन आया कि आइए, कथा का पिपासु तो होना ही चाहिए। लेकिन इतनी सुंदर कथा आप 5 दिवसों से सुन रहे हैं। मैं राम कथा के विषय में तो पूज्य महाराज श्री के आगे कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन श्री गिरिराज जी की पावन धरा से आया हूं। आप सब भरतपुर वासी भी अपने आप को श्री गिरिराज जी का ही वासी समझा कीजिए, कोई अंतर नहीं है। एक भाव, भगवान श्री राम का जीवन कल प्रत्येक भारतवासी, प्रत्येक सनातनी के हृदय में राम स्थापित हुए हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आनंद, उत्साह, उमंग आप सबने भरतपुर की कथा में बैठ कर के लिया है। इससे बड़ी सौभाग्य की और कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग अयोध्या में पहुंच करके उस राम मंदिर का आनंद ले रहे थे, आप कथा में आनंद ले रहे हैं।
एक बात मैं सत्य कहता हूं, जब आप मंदिर में जाते हैं तो भगवान का दर्शन करने जाते हैं। किसी भी मंदिर में जाइए, चाहे वृंदावन में स्थित बांके बिहारी जाइए, चाहे आपके भरतपुर में लक्ष्मण मंदिर है यहाँ जाइए, बांके बिहारी जी का भी मंदिर है वहां जाइए, या इस समय अयोध्या की पावन नगरी में बना हुआ जो विशेष राम मंदिर है वहां जाइए, वहां आप भगवान का दर्शन करते हैं। और इस बात को मैं बड़े ही दृढ़ता के साथ में कह रहा हूं, जब आप मंदिर जाते हैं तो भगवान का दर्शन आप करते हैं, लेकिन जब आप कथा में आकर के बैठते हैं तो भगवान आपका दर्शन करते हैं, भगवान आपको निहारते हैं। ये कौन है जो मेरी कथा सुनने के लिए आया है? कथा से बड़ा भाव तो हमने भी कभी जाना नहीं। जिस भूमि पर हम हैं, गिरिराज जी की पावन तलेटी, वो भूमि तो परम आनंद की भूमि है, लेकिन उसमें भी जब कथा मिल जाती है तो और भी बड़ा आनंद हो जाता है। राम जी की कथा के दो तीन प्रसंग ऐसे जो मेरे हृदय के बड़ा करीब हैं। हम प्राय इतनी राम कथा में तो हमारा प्रवेश नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो हृदय को बिल्कुल ऐसा बना देते हैं कि मैं पहले भी कई बार मैं अपनी कथाओं में भी निवेदन करता हूं, कथा सुनने का विषय नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो कथा सुनता है वो कथा सुनने का विषय नहीं हो सकता। कथा सुनकर के समझने का विषय है, जिसको स्मरण कहते हैं। कहते हैं ना, कथा का स्मरण करो। श्रवण केवल सुनना नहीं है, श्रवण तब बनता है जब सुनने के बाद में स्मरण जुड़ जाए। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं, भगवान कृष्ण और भगवान राम में कोई विषमता तो है नहीं, लेकिन एक बात है, दोनों के व्यवहार में बड़ा कितना एकीकृत है वो समझ में आता है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक बड़ी सुंदर एक लाइन है, वो हमारे पिताजी कहते हैं कि भगवान के शब्द हैं, हम ही कंस रावण को पल में दे मार, हम ही कंस रावण को पल में दे मार। हमारी वीरता इतनी है, हमारी पराक्रम इतना है कि जो कंस और जो रावण एक छत्र राज कर रहे थे, उनको हम पल में मार देते हैं। पल भी बहुत बड़ा है, विपल में मार देते हैं। इतना पराक्रम है, इतनी वीरता है हमारे अंदर। हम ही कंस रावण को पल में दे मार। अब विनम्रता की तरफ आए। ये तो पराक्रम है, वीरता है, विनम्रता कितनी है। पर सुदामा और शबरी से जाते हम हार। दो राम है और दो कृष्ण हैं। एक राम वो है जो शबरी के झूठे बेर को खा रहा है, और उसमें भी विनम्रता इतनी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, भैया झूठा है, देख लो, हर एक बेर पर निशान बनाए झूठे का। राम कह रहे, तू एक काम कर, तू झूठा देखता रहे, मैं शबरी का प्रेम देख रहा हूं, उसके पीछे का भाव देख रहा हूं। वहां रो रहे हैं राम। तो एक राम शबरी के झूठे बेर खाकर भी रोते हैं, और वहीं दूसरे राम जब रावण के सन्मुख आ जाते हैं तो अपनी पराक्रमता दिखाते हैं। और वही कृष्ण का है। कंस को मारने में जो 1 मिनट की देरी नहीं लगाते हैं। गर्ग संहिता में वर्णन आता है, कंस से बड़ा ताकतवर कोई नहीं था महाराज। शिव जी भी हार गए थे एक बार तो कंस से, पूरे देवों में खलबली मच गई थी। गर्ग संहिता में वर्णन आता है, जिस बकासुर को मारने के लिए भगवान आए, उससे पहले इंद्र आया, भगवान शिव आए, लेकिन बकासुर ना मरा। लेकिन उस बकासुर को मारा भगवान श्री कृष्ण। तो ये तो कंस का सेवक है, तो कंस कितना बड़ा प्रतापी होगा, पराक्रमी होगा।
लेकिन उसको पल में मार देते हैं। लेकिन सुदामा जब उनके द्वार पर आता है तो जिस राज सिंहासन पर राजा के अलावा कोई और नहीं बैठता है, उस राज सिंहासन को छोड़ देते हैं और एक साधारण से ब्राह्मण के चरणों में जाकर के बैठ जाते हैं। एक कृष्ण की विनम्रता है। आप सब लोग कथा सुन रहे हैं, सुनना महत्वपूर्ण नहीं है। राम के चरित्र, रामचरितमानस है। हमने उस कथा को सुनकर के अपने जीवन में कितना उसको अपनाया है, कितना चरितार्थ किया है, वो इम्पोर्टेंट है। कथा सुनना बड़ी बात नहीं है। लाखों करोड़ों की भीड़ कथाएं सुनती हैं, बदलाव कितनों के जीवन में आता है, वो महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सब लोग इस कथा को सुन रहे हैं। ज्यादा समय तो नहीं लूंगा क्योंकि क्रम है। मैं तो बस दर्शन करने के लिए ही आया था और कथा श्रवण के प्रति आया था कि कथा सुनूं। केशव भैया बोले कि आप पधारो, तो मैंने कहा मैं कथा सुनने के लिए आऊंगा, कोई वैसी व्यवस्था नहीं करवाना। लेकिन फिर भी वैसी व्यवस्था हो ही जाती है जब आते हैं तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कोठारी परिवार को, जिन्होंने इतनी सुंदर इस कथा का आयोजन किया। सत्य कहते हैं, कथा का आयोजन कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता। कथा में गान भी कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता। कथा में कर्मकांड भी कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता। कथा को सुन भी कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता। कथा को बोलना भी किसी व्यक्ति का काम नहीं है। कथा कभी वाणी से तो हो ही नहीं सकती। वाणी से नहीं होगी तो किससे होगी? शरीर से होगी। शरीर से भी नहीं हो सकती। शरीर से नहीं होगी तो किससे होगी? आत्मा से होगी। आत्मा भी बोलती है तब भी कथा नहीं होती है। आत्मा के अंदर बैठा जब परमात्मा बोलता है तभी कथा होती है। कोई व्यक्ति विशेष इस कथा के प्रति तो आ ही नहीं सकता। मैं हमेशा कहता हूं, साधन, साधक और साध्य, कथा में ये तीनों एक हैं। साधक, साधन और साध्य, कथा में ये तीनों एक ही हैं। यहां पर कथा करने वाले भी राम हैं, कथा सुनने वाले भी राम हैं। आप सब राम स्वरूप ही दर्शन हो रहा है। पूज्य महाराज जी भी भले इस कथा को काकभूषुंडी जी सुनाए, याज्ञवल्क्य जी का संवाद हो, भरद्वाज मुनि का संवाद हो, हम तो महाराज जी में ही सबका दर्शन कर ले रहे हैं। महाराज गिरिराज जी की पावन तलेटी से गिरिराज जी का भाव ही आप सब लोगों के बीच में लाया हूं। खूब आनंद के साथ में आप सब इस कथा का रसपान कर रहे हैं। फिर से मैं महाराज श्री के चरणों में खूब खूब दंडवत प्रणाम करते हुए आपने दो शब्द कहने की भी अनुमति प्रदान करी। ऐसा लग रहा है जैसे राम हृदय में बैठ गए हूं इस कथा में, क्योंकि कल का उत्साह भी खत्म नहीं हुआ है और उसमें फिर से राम कथा में आकर के बैठना ये अत्यधिक आनंद और दे रहा है। आप समस्त भरतपुर वासियों को खूब खूब जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राम।